हेलो फ्रेंड्स, हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोज़ की तरह जो आज सुबह हमारे पास दो स्टॉक्स हमारे स्कैनर में आए थे, उन दो स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ में हम एक स्टॉक के बारे में और डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम आज इसमें जो प्रॉफिट हम बुकिंग कर रहे हैं। अभी दिन के लगभग 3 बज रहे हैं, इसीलिए मैं आज 3 बजे के आसपास इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। एंड लाइव मार्केट अभी चल रही है, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये देखिए, अगर मैं इसको 15 मिनट के चार्ट में लेके आऊँ तो यहाँ पर देखो लाइव मार्केट चल रही है। ये देखिए, तो जो सुबह दो स्टॉक हमारे इसमें आज हमारे स्कैनर में आए थे वो थे TTML और CESC। तो जैसा कि NIIT लिमिटेड से हमने कल प्रॉफिट बुक कर लिया था, हम इसको स्कैनर यहाँ से अपने वॉच लिस्ट से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। TTML हमने 100 रुपीज़ से आज सुबह बाई किया है, जो भी 3% के आसपास नीचे चल रहा है, जो भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है। एंड CESC हमने एंटर नहीं किया था क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 5-6 पोजीशन थी। हमने TTML को ही इसमें एक एंटर किया था नए पोजीशन में, तो TTML में हम नीचे चल रहे थे। बट एडलवाइज सर्विसेज के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि ये एक अभी रेंज में आ गया है। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद ये एक मूव दिया था। मूव देने के बाद क्या है कि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले, अगर मैं बात करूँ तो 1-2-3 दिन से। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार हम स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि एक हिसाब से हमारा देखा जाए तो इसमें टारगेट मीट हो चुका है। ठीक है, तो इमोशंस को हमने, जो मैं आपको बोलता हूँ कि आज मैं थोड़ा साइकोलॉजी के हिसाब से भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। देखो, मेरे मन में लालच तो आ रहा है। कैसे लालच आ रहा है? अगर मैं आज के स्टॉक की बात करूँ तो ऑलरेडी हमने 85 पे एंट्री की थी इस स्टॉक के अंदर। जब मैं आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए। तो 85 रुपीज़ के आसपास जैसे इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, तो 85 के आसपास हमने इसमें एंट्री की थी। 85 में एंट्री करने के पश्चात हमारा रिस्क इसमें 10 रुपये का था, यानी 75 के नीचे एक स्विंग था। अगर मैं इसको आपको डेली चार्ट में दिखाऊँ, एक मिनट, ये देखिए, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, बट हम लेट हो गए थे इसको लेने में। एंड जब इसने ये, जिसका प्रीवियस हाई जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, जब इसको ब्रेक किया था तो यहाँ पर हमने इसमें एंट्री की थी, यानी 85 रुपीज़ के रेट पे हमने इसमें एंटर लिया था। एंड 75 रुपीज़ का हमारे पास इसमें एक स्टॉप लॉस था, यानी 10 रुपये का हमारे पास रिस्क था। और लगभग 30 रुपीज़ का हमने इसमें टारगेट किया था, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो आप इसके समझ सकते हैं कि हम ट्रेड को किस तरीके से प्लान करते हैं। तो टारगेट हमारा 115 रुपये का आ रहा था। अगर हम 85 लेंगे तो 10 रुपये हुए 95, 105 20 रुपये हुए, और 115 हुए 30 रुपये। तो 30 रुपये का हमारा इसमें रिवॉर्ड होना था और 10 रुपये का हमारा इसमें रिस्क था। तो बहुत अच्छा एक ट्रेड था और पैटर्न बहुत अच्छा था। बाकी सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की हैं, वो मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आज इसमें डिस्कस करूँगा कि साइकोलॉजी पॉइंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, जब आप प्राइस आपके फेवर में, जब स्टॉक का प्राइस मूव करता है तो आप प्रॉफिट में होते हैं अच्छे खासे। तो आपको अभी मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और आपका एक तरीके से जो आपने अपना टारगेट सेट किया था एग्जिट होने का, तो वो टारगेट भी आपको अचीव हो रहा है 115 के आसपास। तो लालच ऐसा है कि यहाँ पर मेरे मन के अंदर या हमारे मन में एक लालच आ सकता है कि मैं इसमें कुछ देर के लिए और रुक जाऊं, या मैं आज और इस स्टॉक को होल्ड कर लेता हूं, मैं कल बुक करूंगा प्रॉफिट। तो देखो, मार्केट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये अनिश्चितताओं का गेम है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि आज मार्केट, आज इसने मूव दिया है। देखो, मार्केट में कई स्टॉक्स आज नीचे आए हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एडलवाइज सर्विसेज कल भी ऊपर साइड कोई मूव दे, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं दे सकता है। यहाँ से अब आगे 10% का मूव और दे सकता है। बट आपका जो टारगेट है, जो आपका डिसिप्लिन है, आपने उसे फॉलो करना है 101%। दैट इज़ द वे। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। कहने का मतलब ये है कि आज के इसमें जो आपको लालच आ रहा है आपके मन के अंदर कि ठीक है, मेरे को इसमें 115 मिल गया है, पैटर्न के हिसाब से कोई खराबी नहीं है, अभी ये और मूव कर सकता है, क्योंकि अभी कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि इसमें एक सेल का इंडिकेशन आ सकता है, केवल RSI को देख करके। और एंड इसमें जो DMI है वो भी एक तरीके से 40 के ऊपर आ चुका है। एंड मुझे लगता है कि हमारा टारगेट मीट हो रहा है। सबसे बढ़िया चीज़ ये थी, हमने इसको रिस्क फ्री ट्रेड कर दिया था और हम नीचे से इसको ट्रेलिंग करते हुए लेकर के आ रहे थे। बट अभी देखो, ट्रेलिंग करने के बाद हमारा इसमें जो इसका जो पिछले दिन का स्टॉप लॉस था 108 के आसपास है। ठीक है, ये एक अच्छा साइन है कि हमने 108 तक का, यानी अराउंड 20% का प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी हम इसमें लॉक कर चुके हैं। बट जो हमारा टारगेट था,
ठीक है, जो हमारा डिसिप्लिन था, जो हमारा ट्रेड प्लान था, हमारा ट्रेड प्लान ये था कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 10 रुपये नीचे की तरफ आता है, मूव करता है, तो हम पहला एग्जिट क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस पे हम निकल जाएंगे। दूसरा हमारा प्लान ये था कि ये अगर हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो हम इसको रिस्क फ्री कर देंगे। हमारा पहला TSL जो होगा हमारे प्राइस के आसपास होगा। तो हमने प्राइस के आसपास इसमें अपना SL लगाया था और हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो नाउ आज हमने इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने 108 के आसपास हम इसमें चाहें तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। बट मैं इसमें बने रहने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एक मोमेंटम में जब भी स्टॉक होता है वो 25-30% का मूव अगर आपको मिल रहा है तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मूव आपको इतने कम समय के अंदर मिलेगा। ये लास्ट वीक आई थिंक मेरे मंडे या ट्यूसडे को ये स्टॉक हमारे उसमें स्कैनर में आया था एंड आज हमको ये लगभग 5-6 ट्रेडिंग सेशन हो रहे हैं। 5-6 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर स्टॉक 85 से अगर 115 का मूव कर चुका है तो ये अप्रॉक्स लगभग मेरे हिसाब से 30% का मूव हो जाना चाहिए, नहीं 30 से भी ज़्यादा है, ये अराउंड 35% या 40% के आसपास का मूव है। 85 प्लस 40% अगर मैं करूँगा, नहीं हाँ 85 प्लस 35%, यस 35% का मूव है। यानी अगर आपको किसी स्टॉक में इतने कम समय के अंदर 35% का रिवॉर्ड मिल रहा है, 35% प्रॉफिट बुक करने को मिल रहा है, तो आपको उसको आपने उस प्रॉफिट को बुक करना है। यहाँ पर जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे वो आपको प्रॉफिट नहीं नजर आने वाला है। ठीक है, अब 35% कोई भी यहाँ पर लोग डाउट में ये आ सकते हैं कि हमको पूरी कैपिटल का 35% है, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से हमारा रिस्क मैनेजमेंट के तहत या मनी मैनेजमेंट में हम लोग अपने सारे अपने ट्रेडर्स को बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और हम कभी भी एक स्टॉक्स के अंदर 10% से 12% का पैसा नहीं लगाते हैं मार्केट में। यदि आपकी टोटल कैपिटल अगर मान लेते हैं 10 लाख रुपए है तो हम एक स्टॉक के अंदर 1 लाख से 1,20,000 रुपये या मैक्सिमम कभी हो गया, क्योंकि रिस्क फिक्स द रिस्क जो थ्योरी है हमारी उसके हिसाब से ये हो सकता है कि अगर स्टॉप लॉस पॉइंट आपके छोटे हैं तो कभी कभी पोजीशन साइजिंग बढ़ जाती है, तो उस केस में आपका 1 से 1.5 लाख रुपये तक की पोजीशन वो जा सकती है, यानी 15% तक जा सकती है। तो उससे ऊपर हम कभी भी उसमें पोजीशन साइजिंग नहीं बनाते हैं। तो इस केस में आप ये न मत समझें कि आपको 10 लाख रुपए का यहाँ पर 35% प्रॉफिट हो रहा है, नहीं 10 लाख रुपए का 35% नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया हुआ है, जो हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं, अगर आपने भी ये सारी चीज़ें सीखनी है, कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कैसे पोजीशन साइजिंग अप्लाई की जाती है और किस तरीके से फिक्स द रिस्क थ्योरी को अप्लाई किया जाता है और मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड को कैसे लिया जाता है, और ऐसे ट्रेड जो आज आपको दिख रहा है 1:3 का ट्रेड 5 से 6 दिन के अंदर आप कैसे ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है कोर्स का, उसको चेकआउट कीजिए। और बहुत बेहतरीन कोर्स है वो, आप ऐसा कोर्स आपको मिलेगा नहीं। मैं लिटरली आई एम सेइंग कि आपको बहुत वैल्यू मिलने वाली है। तो आप भी इस तरीके के स्टॉक्स में उसके बाद आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे जब आप एक बार उसको सीख लेंगे। बट मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक के अंदर, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के अंदर पैसा लगाएं। ये केवल लर्निंग पर्पज से है, ताकि आप इसको सीखें, समझें और देखें, और उसके बाद अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो अगर आपको 35% टोटल इस स्टॉक के अंदर मूव मिल रहा है, तो अगर मैं एक अज्यूम करता हूं कि टोटल 10 लाख की कैपिटल में अगर किसी बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो उसका 1 लाख रुपए उसने एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, उसका टोटल कैपिटल साइज, टोटल पोर्टफोलियो साइज 10 लाख का था, 1 लाख का उसने ये एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस लिया था। तो 1 लाख का 35% यानी जो रिस्क था उसका कितना था, रिस्क 10 रुपये का, 35% का रिस्क कितना हो गया, 10% अराउंड 11.5 से 12% का उसमें रिस्क था। यानी अगर आप 12,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं उस स्टॉक्स के अंदर, टोटल कैपिटल का रिस्क कितना हुआ, 10 लाख का 1.2% हुआ, जो कि मैं बोलता हूं कभी भी आपका रिस्क 1% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से हमारी पोजीशन साइजिंग बनेगी इसमें। 10 लाख का मैक्सिमम रिस्क आपका 10,000 है, तो 10,000 के हिसाब से पोजीशन साइजिंग अप एंड डाउन होगी। तो यहाँ पर आपको 35% मूव मिल रहा है, यानी टोटल कैपिटल में आपको 35,000, 10 लाख रुपए के कैपिटल में आपको 35,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, जो एक स्टॉक से हो रहा है। जैसे हमने कल भी एक स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, अपनी पोजीशन साइजिंग करते हुए अगर आप किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, तो मार्केट से आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको 4
पिलर सबसे पहले डेवलप करने पड़ेंगे, 4 पिलर बनाने पड़ेंगे। पहला पिलर होता है माइंडसेट साइकोलॉजी का, किस तरीके से साइकोलॉजी आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, किस तरीके से इमोशंस आपके अंदर जो लालच है, जो डर है मार्केट, जैसे यहाँ पर आपके अंदर लालच आ सकता है या डर भी हो सकता है कि अगर ये गिर जाएगा, तो उसका सिस्टम, उसको कैसे सिस्टम में लाएं, डिसिप्लिन कैसे बने कि हम उसको प्रॉफिट को लॉक कर पाएं और हम अपने इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग में हावी ना होने दें। तो ये एक बहुत बड़ा आज का उद्देश्य था आप लोगों को समझाने का कि साइकोलॉजी के पार्ट की को देखते हुए हम कैसे अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर, जो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है, उसके हम कैसे निकले। अब यहाँ पर आप लोगों का आज का दिन में माइंड ये हो सकता है, माइंड में आ सकता है कि यार CSE यहाँ पर ये जो TTML है वो 3% नीचे है, तो 3% नीचे होने पर आपके माइंड में कोई बहुत बड़ी डर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका वो रिस्क मैनेज हो रहा है, उसके अंदर आपके पास टाइम है एंड आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं उसके अंदर। जब आप उसके अंदर रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे तो आप इस तरीके के प्रॉफिट को यहाँ पर ले पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।